बैक टू माय चैनल इंग्लिश बेसिक्स एंड आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर निखतुन्निसा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। हम आइडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग जानेंगे कि आइडियम्स और फ्रेजेस होते क्या हैं, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगी मैं, इस वजह से आपके लिए मैंने एग्जांपल्स भी 7 या 6 ऐसी कुछ एग्जांपल्स हैं सिर्फ, और वो एग्जांपल्स हैं जो आप डेली सुनते भी हो। तो मैं आज उसका मीनिंग डिस्कस करूंगी आपके साथ। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आइडियम्स क्या होता है। A group of words established by usage as having a meaning not deducible from those of the individual words. तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं और उनका एक मीनिंग निकलता है, लेकिन जो वर्ड्स हैं उनका वो सिमिलर मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, उनसे मीनिंग, उन जो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा उसका मीनिंग पूरा ही कुछ और निकलेगा। ठीक है, आप वर्ड बाय वर्ड अगर उसको ट्रांसलेट करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो का वही सेम मीनिंग उसका हो। और सबसे इजीली आप इसको समझ जाओगे, मैं आपको बताती हूँ। हिंदी में हम इसको बोलते हैं मुहावरे। ठीक है, मुहावरे बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने जो बात बोली है वो की वही हो रही है, लेकिन वो जो वर्ड्स हैं, वो जो हमने वर्ड्स यूज किए हैं, उन सबको मिला के अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। तो हम ऐसे ही कुछ मुहावरे आज जो आइडियम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आइडियम्स मुहावरों को बोलते हैं। फिर आ जाते हैं हम फ्रेजेस पे। A phrase is a sequence of two or more words that make up a grammatical construction, usually lacking a finite verb and hence not a complete clause or sentence. तो फ्रेजेस जो है मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ हमारी सेकंड वीडियो में, और जिसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके वो वीडियो देखिएगा। फ्रेजेस उसमें क्लियर हो जाएगा आपका इसमें। और इनको हम हिंदी में वाक्यांश भी बोलते हैं, मतलब जो पूरा वाक्य होता है, एक पूरा सेंटेंस होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, जिसमें जरूरी नहीं है कि वर्ब हो या कोई क्लॉज हो या पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो रहा हो ना, उसका पूरा मीनिंग निकलता, मगर उसका अ पार्ट ऑफ द मीनिंग निकलता है। ठीक है, एक सेंटेंस का पार्ट उसको भी, फ्रेज को भी बोलते हैं। अब मैं आपको फ्रेजेस जो है आप उस वाली वीडियो में जाके देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फर्स्ट है हमारा गो हैंड इन हैंड। गो हैंड इन हैंड का मतलब होता है साथ साथ चलना। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, जैसे है कि वर्च्यू एंड कर्टसी गो हैंड इन हैंड। अच्छाई और ईमानदारी जो है वो साथ साथ चलती है। पोलाइटनेस है, गुड मैनर्स हैं, वैल्यूज हैं, ये वर्च्यू एंड कर्टसी गो हैंड इन हैंड। तो हैंड इन हैंड का मतलब क्या होता है? साथ साथ चलना। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ आइडियम्स एंड फ्रेजेस, तो इनके आप ना सेंटेंसेस खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मतलब समझा रही हूँ इसका, आप इसके सेंटेंसेस खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। सो नेक्स्ट वन इज बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक विक्ट्री मस्ट बी माइन। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है जिस किसी तरह, यानी कैसे भी, एनी हाउ, किसी भी हाल में। इसका जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, बाय हुक और बाय क्रुक विक्ट्री मस्ट बी माइन। विक्ट्री किसे बोलते हैं? जीत को बोलते हैं। तो किसी भी तरह, हर हाल में जीत मेरी होनी चाहिए। तो आप भी कोई सेंटेंस बनाइए, अलग से बनाइए। बाय हुक और बाय क्रुक मतलब किसी भी तरह, हर हाल, किसी भी हाल में, एनी हाउ। चलिए फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा अ फ्लाइंग विजिट। अ फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है अ विजिट दैट ओनली लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कुछ समय के लिए। ठीक है, अगर कोई विजिट है, कहीं कोई जा रहा है, वो बहुत छोटे टाइम के लिए कहीं जा रहा है, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलेंगे अ फ्लाइंग विजिट। बहुत जल्दी से मतलब होकर आ जाना वापस, उसको बोलते हैं हम कुछ समय के लिए का अ फ्लाइंग विजिट। इसके एग्जाम्पल्स आप खुद बनाएंगे। Now next is a drop in the ocean. A drop in the ocean means a very small amount. Ocean आपको पता है समुद्र कितना बड़ा होता है, उसके अंदर अगर आप बूंद डाल दें तो कुछ फर्क पड़ेगा। तो उसका ही मतलब होता है अ ड्रॉप इन द ओशन, यानी बहुत कम। जिसको हम ऊंट के मुंह में जीरा, हिंदी में जो हम एक इसका मुहावरा है, ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसी यही इसका मतलब भी होता है अ ड्रॉप इन द ओशन। आप इंग्लिश में बोलोगे अ ड्रॉप इन द ओशियन, और हिंदी में इसका होता है ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऊंट के मुंह में जीरा जो है, अगर हम किसी को बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, तो जरूरी नहीं है ना कि जीरा लेके ऊंट के मुंह में रखा गया। जो मैंने आपको शुरू में बताया था, आइडियम्स क्या होते हैं कि जो वर्ड्स हैं जरूरी नहीं है कि उसका सेम, अब जैसे है अ ड्रॉप इन द ओशियन, यानी एक बूंद समुद्र में। ठीक है, अब इसका मतलब ये तो नहीं है आप जाके एक बूंद समुद्र में डाल रहे हो, आप इससे किसी को रिलेट करके, किसी चीज को रिलेट करके बोलते हो। तो इन ऐसे ही जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं आइडियम्स। ठीक है, मुहावरे।
सो नेक्स्ट है हमारा चिकन हार्टेड। हम जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं ये वीडियो। चिकन हार्टेड मीन्स, चिकन हार्टेड बोलते हैं डरपोक को। तो अगर हम किसी को चिकन हार्टेड बोलेंगे मतलब उसको हम डरपोक बोल रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज आइसिंग ऑन द केक। तो आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, यानी कोई सिचुएशन है काफी अच्छी है और कुछ ऐसा हो जाता है कि उस सिचुएशन को और अच्छा, मतलब वो सिचुएशन और अच्छी हो जाती है। तो ये आपने फॉर्म्स पढ़, आई होप कि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपने फॉर्म्स पढ़े होंगे, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। तो अगर कोई गुड सिचुएशन है तो वो बेटर हो जाती है उससे। और हिंदी में भी हम आपने सुना होगा सोने पे सुहागा, यानी ये तो बहुत अच्छी चीज थी और ये भी हो गई तो और अच्छा हो गया। सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द cake. Please subscribe to my channel. I request you again and again, and I'm again requesting you to please subscribe to my channel. Okay, now next one is room for improvement. अब यहाँ पे देखिए, आप जो पिक्चर है यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे पुअर था, फिर फेयर हुआ, फिर गुड हुआ, फिर ग्रेट हुआ, यानी इंप्रूवमेंट हो रहा है यहाँ पे किसी भी चीज का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सुधार की गुंजाइश, ठीक है। सुधार की गुंजाइश होना, कुछ भी चीज हो उसमें सुधार की गुंजाइश होना, उसको हम बोलेंगे रूम फॉर इंप्रूवमेंट। एंड नाउ दिस वन, अ हार्ड नट टू क्रैक। ये बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। अ हार्ड नट टू क्रैक, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इससे कुछ समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि ये कंफ्यूज है, परेशान है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अ हार्ड नट टू क्रैक को हिंदी में भी ऐसे बोला जाता है लोहे के चने चबाना, यानी कोई भी चीज है वो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है कि उससे निकलने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको बोलेंगे अ हार्ड नट टू क्रैक, लोहे के चने चबाना, यानी इतना स्ट्रगल करना, ठीक है। Okay, so this was it for today. So thank you for watching my video, and don't forget to subscribe my channel, also like the videos and share with your family, friends, relatives, cousins, everybody. और ये जो वीडियोस मैं आपके लिए ग्रामर की वीडियोस बनाती हूँ और इवन कन्वर्जेशन के लिए वीडियोस बनाती हूँ, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, तो वो सबके लिए यूज में होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या एक एज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है। ये स्कूल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स से लेके आपके कॉलेज लेवल ऑफ स्टूडेंट्स तक, यहाँ तक के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी यूजफुल है। तो आप सबसे सब्सक्राइब कीजिए और सबको बोलिए। और ये आपके लिए थोड़ा इजी इसलिए है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा कोशिश करती हूँ कि इजीएस्ट लैंग्वेज जो है वो मैं यूज करूँ, जो हम डेली कन्वर्सेशन में अपने घरों में यूज करते हैं लैंग्वेज, वो लैंग्वेज यूज करके आपको समझाऊं ताकि आप बहुत इजीली समझ आए। इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप और लोगों से भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा पहुंचे। अच्छा, कुछ वीडियोस हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वो वीडियोस भी जाके देखिए। मैंने एक फ्रेजेस का बोला था उसका दूंगी। दूसरी हमारी वीडियो है प्रोनाउंसिएशन की, उसका मैं आपको लिंक दूंगी। और जो सेकंड वीडियो है फिर है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की वीडियो है, और हमारी है डिटरमाइनर की वीडियो। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टेंसेस। टेंसेस की जो है 5 पार्ट्स हैं, इसका मैं एक फर्स्ट पार्ट का आपको दूंगी और उसके बाद नेक्स्ट इसी वीडियो, मतलब जो ये फर्स्ट पार्ट है इसी के अंदर आपको सेकंड पार्ट का, फिर सेकंड पार्ट में थर्ड पार्ट का आपको लिंक सबका मिल जाएगा उसमें। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल, सबको आप भी फायदा पहुंचाइए। एंड इसमें कोई आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट फ्री, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए किसी से शेयर करने में। ओके, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।